हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा सेशन है रीजनिंग फाउंडेशन बैच का। रीजनिंग फाउंडेशन बैच में हम नए चैप्टर पढ़ रहे थे सीरीज का। सीरीज मीन्स होता है दोस्तों हमारा श्रेणी क्रम। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच है दोस्तों रीजनिंग क्लासेज का। और रीजनिंग क्लासेज में हम पढ़ रहे थे सीरीज मीन्स होता है श्रेणी क्रम। आज हमारी क्लास नंबर 8 है। ये श्रेणी क्रम क्या होता है, कैसे नहीं होता है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बारीकी से चर्चा करेंगे। कैसे रीजनिंग में सीरीज बनाई जाती है और क्या क्या उनके अनुप्रयोग होते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर हम डिटेल्स में समझेंगे। देखिए, रीजनिंग श्रृंखला है हमारी। सीरीज चैप्टर का नाम है श्रृंखला, है ना, जिसको हम श्रृंखला भी कहते हैं, श्रेणी क्रम भी कहते हैं और इसको सीरीज भी कहा जाता है। चैप्टर का नाम है सीरीज। श्रृंखला बोल दो, इसको श्रेणी क्रम बोल दो। बात आती है श्रेणी क्रम। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा श्रेणी क्रम। इसको ऑर्डर्ड सीरीज बोला जाता है और इस श्रेणी क्रम को सर ऑर्डर्ड सीरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड सीरीज। जैसे इस तरह की श्रेणी में 3 या 4 या इससे अधिक अंकों की एक संख्या दी जाती है। 3 या 4 या उससे भी अधिक अंकों की संख्या दी जाती है जिनके आपसे संबंध से श्रेणी बनती है। और आपसी संबंध यानी आपसी संबंध होगा उन संख्याओं में और उन संख्याओं से एक सीरीज का निर्माण होता है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्न की भाषा को समझें तथा गणितीय सूत्र जैसे वर्ग, घन, सम, विषम, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, उन संख्या से संबंधित याद रखें। इस तरह के प्रश्नों को जब अधिक से अधिक हल करने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। ये होता है कि इनमें सीरीज जैसे ज्यादातर सम विषम के आएंगे, है ना, वर्ग के, घन के, और ये किसी चीज से एक पर्टिकुलर घटाना, बढ़ाना, जोड़ना, भाग देना, गुणा करना, ऐसे यहाँ पर कोई संख्या बनेगी और उन संख्याओं की कोई भी सीरीज बन सकती है। इस तरह की श्रेणी में एक निश्चित संख्या पहले पद में जुड़कर दूसरा पद बनाती है और इसी प्रकार दूसरे पद में वही निश्चित संख्या जुड़कर तीसरा पद बनाती है और इस क्रम में यह श्रृंखला बढ़ती रहती है। कभी कभी यह निश्चित पद स्थिर ना होकर बदलता रहता है। यहाँ पर ऐसे कुछ नियम दे रखे हैं, जोड़ने के नियम। किसके दोस्तों? जोड़ने के नियम। ये जो जोड़ने के नियम है ये क्या करते हैं? उस श्रृंखला को बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, एक पद से दूसरे पद में, दूसरे पद से तीसरे पद में, तीसरे पद से चौथे पद में, इस प्रकार से इनको आगे बढ़ाए जाएंगे एक विशेष संख्या को जोड़ करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रखा है, 7, 12, 17, 22, 27। फिर आपको निकालना है अगली संख्या क्या है ना। तो अब इनमें एक अंतर देखो थोड़ा सा। 7 में क्या किया जा रहा है सर? +5। 12 हो गए, 12 में +5, यहाँ भी +5, यहाँ भी +5। तो यहाँ भी जब हम +5 करेंगे, 27 और 5 कितने हो गए सर हमारे? 32। कितने हो गए सर? 32। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कि हर पद में 5 जुड़कर अगला पद बना रहा है, इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 32 हो जाएगा। ये एक प्रकार की सीरीज है, किसी प्लस पॉइंट की एडिशन वाली सीरीज है यहाँ पर, है ना। जैसे हर संख्या में 5-5 जोड़ा जा रहा है तो उसी अनुसार यहाँ पर 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सर, इसमें जो श्रेणी क्रम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है हमारा? 9, 13, 18, 24, 31। अब देखो यहां पर 4 जुड़ा, 9 और 4 13, फिर 13 और 5 18, 18 से 24, 24 और 7 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्रम से संख्या जुड़ती जा रही है, देखो क्रम बाई संख्या जुड़ती जा रही है, क्रम बाई संख्या जुड़ती जा रही है। 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, उस तरीके से यहाँ पर संख्या जुड़ती जा रही है। तो 31 और 8 कितना हो जाएगा सर हमारा? 39। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर कितना गया? 39। और इस श्रेणी में निम्नलिखित अंतर पर आधारित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। अब जैसे प्राकृत संख्या का अंतर है, +1, +2, +3 से आगे बढ़ती जाएंगी।
सम संख्याओं का अंतर पूछा जाएगा 2 4 6 में, विषम संख्याओं का पूछा जाएगा 3 5 7। तो ये जो चीजें हैं एक तरह से कंटिन्यूटी रूटीन करती जाती हैं। अब वो तो हमने जोड़ने के नियम देखे सर, अब देखते हैं यहाँ पर हम घटाने का नियम। घटाने का नियम क्या है? सब्ट्रैक्शन लॉ। इस तरह की श्रेणी में एक निश्चित या अनिश्चित पद, एक निश्चित या अनिश्चित पद अपने पहले पद में से घटकर उसका अगला पद बनाती है। इस श्रेणी में क्या होता है? एक निश्चित पद, एक निश्चित संख्या अनिश्चित पद अपने अगले पद में से घट करके एक अगला पद बनाती है अपने पहले पद में से घट करके। जैसे 18 18 15 11, 18 18 15 11। अब आप इस घटाने के नियम को देखते हैं कि आप इसमें ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आप ये देखते हैं कि इसमें माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा तो अंत में क्या आएगा? -5 बराबर 6। इसमें राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें हमारा 6 राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए सर गुणा करने के नियम। गुणा करने के नियम क्या है? मल्टीप्लिकेशन लॉ। देखो इस तरह की श्रेणी में एक निश्चित पद अपने पहले पद में से गुणा होकर घटकर उसका अगला पद बनाती है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 81 गुणा 3 करेंगे तो सर 243, 81 गुणा 3 करो 243 हमारा आ जाएगा। गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मल्टीप्लीकेशन 3 का फैक्टर चल रहा है सर, है ना। हर संख्या में गुणा 3 होते होते यहाँ पर 243 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं भाग का नियम। भाग का नियम क्या होता है? डिवीजन लॉ क्या होता है? इस तरह की श्रेणी में एक निश्चित पद अपने पहले पद में से भाग होकर या घटकर उसका अगला पद बना लेती है। 360 360 का, फिर 180 180 का 90। अब 90 का देखो यहाँ पर क्या आएगा? इसका हमने 1/2 का भाग दिया, फिर इसमें 1/2 का भाग दिया, फिर इसमें भी 1/2 का भाग देंगे। यहाँ पर मार्क कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा सर? 45 आ जाएगा ना। ये क्या? 1/2 का आधे का भाग देगा इसमें। इसमें आप ये लगा लो 2 का भाग दे लो, इसका 1/2 कर लिया, ये इसका हमने 2 का भाग दे लिया। ये ऐसे बोल दो डिवीजन बाय 2, डिवीजन बाय 2। तो एक ही बात हो गई ना। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे दे रखता है सर हमको संयुक्त श्रृंखला का नियम, रूल्स ऑफ जॉइंट सीरीज। संयुक्त श्रृंखला क्या होती है? कई कई बार संयुक्त श्रृंखला भी हो जाती है जिसमें प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज होती रहती है। इस तरह की श्रेणी में 2 क्रम में श्रेणी बढ़ती है, 2 क्रम में श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। अब देखिए कैसे बढ़ रही है। जैसे 8 30 10 26 12 22 14 और 18। अब कोई बता सकता है कि इसमें क्या हो रहा है? देखो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, तो 14 से सर यहाँ 16 आ जाएगा। जैसे इसमें बढ़ रही है 30 - 4, या तो +2 है या माइनस का 4 है। ठीक है ना। फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 4, तो यहाँ पर कितना आ रहा था? पॉजिटिव के लिए 16, है ना। तो इसमें क्या है? उपयुक्त श्रेणी में पैरेलल में 2 श्रेणी चल रही है। एक श्रेणी में संख्या 2 जुड़कर अगला पद बना रही है, जबकि दूसरी श्रेणी में संख्या 4 घट करके अगला पद बना रही है। तो यहाँ पर डबल श्रेणी होगी कि नहीं? ये तो एक तो श्रेणी इसके लिए चल रही है हमारी 8 से 10 के लिए, 10 से 12 के लिए, 12 से 14 के लिए, 14 से यहाँ पर अगला हमारा 16 आ जाएगा। एक श्रेणी चल रही थी 30 - 26, 4 का अंतर, 26 - 22 4 का अंतर, 22 - 18 4 का अंतर। तो ये क्या हो गई? हमारी संयुक्त श्रृंखला श्रेणी हो गई, है ना, जॉइंट सीरीज हो गई। इसको हम जॉइंट सीरीज बोलेंगे। फिर बात आती है सर वर्ग और घन का नियम। वर्ग और घन का नियम क्या होता है? रूल्स ऑफ स्क्वायर एंड रूट क्यूब। इस तरह की श्रेणी में वर्ग किसी संख्या की 2 की घात, यानी उस संख्या को 2 से गुणा करना। 2 की घात, 2 की घात का मतलब क्या होता है? उस संख्या को a की घात 2, a गुणा a, ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है।
या किसी संख्या घन किसी संख्या की 3 की घात यानी उसको 3 गुणा करना, इनको जोड़कर भी हमें श्रेणी प्राप्त होती है। इनको जोड़ने के पश्चात भी हमें श्रेणी मिल जाती है, जैसे 2, 5, 10, 17 और 26। देखो वह क्या है यहां पर, ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर हमने क्या किया सर, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 2, 2 और 1 4, 1 5, 3 3 9 और 1 10, 16 और 1 17, 25 और 1 26। तो उपयुक्त श्रेणी में प्राकृतिक संख्या में 1 का वर्ग प्लस 1 जुड़ रहा है, इससे 2 हो रहा है, 2 के वर्ग में 1 जुड़ रहा है, 5 हो रहा है, इससे अगले में 3 के वर्ग में 1 जुड़ रहा है, 10 बन रहा है। और फिर इसमें आप समझ गए होंगे कि अगला आने वाला पद कितना होगा, 37। 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1, 37 हमारा अगला पद प्राप्त हो जाएगा। इससे हमको क्या अंदाजा लग गया, जो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वर्ग बन करके अगले पद में जुड़ती जा रही है, उसमें एक एक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है सर यहां पर हमारे मिश्रित श्रृंखला का नियम, रूल ऑफ मिक्सड सीरीज। मिश्रित श्रृंखला का क्या होता है नियम, देखो जैसे यहां पर 2, 7, 20 और 59 है, तो अगला पद क्या आएगा, देखो 3 माइनस 1 के क्रम में बढ़ रही है, अंत में 3 59 गुणा 3 माइनस 1 यानी 177 माइनस 1 बराबर 106 आ जाएगा। अब कैसे आया, देखो जैसे ये 2, 7, 20 और 59, ठीक है, ये हो गया ना, 3 से गुणा माइनस 1, अब देखो 1 गुणा 3 माइनस 1 2, 2 गुणा 3 माइनस 1, ये तो भैया 6 माइनस से 5 होना चाहिए, फिर 3, क्या बताए सर आपको हम, ऐसे कर 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 1 8 माइनस 1 7, 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 1 27 28, ऐसे थोड़ी बनेगा, प्रत्येक पद गुणा 3 हो रहा है माइनस 1। ठीक है, अब जैसे इसमें कर लिया हमने 7 21 माइनस 1 20, 20 60 माइनस 1 59। हाँ, अगले पद के लिए इसमें गुणा हो रहा है, ठीक है, अगले पद के लिए इसमें गुणा हो रहा है। फिर अगला आता है सर हमारा अंकों में व्यवस्था में परिवर्तन का नियम, अंकों में व्यवस्था में परिवर्तन का नियम, रूल्स ऑफ ला चेंज नंबर्स पोजीशन। नंबर पोजीशन को कैसे चेंज किया जाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे 2543, 3452, 6741, 1476, अब 3482। अब एक दिमाग लगाओ कि आपको यहां पर ये 2543 दे रखा है, ठीक है ना, अब ये 2543 को क्या कर दिया, 5 2 3 4 कर दिया 3452, 5234,
फिर इसको यहां लिया है, इसको यहां लिया है, 3452। तो सेम इसमें कर ले, 3482 में 43 28 28 43 आ गया ना। 3482 क्या आ जाएगा सर, 28 43 हमारा यहाँ पर अगला पद हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पूर्व पदों के योग का नियम, पूर्व पदों के योग का नियम, पूर्व पदों के योग का नियम क्या है, रूल ऑफ एडिशन ऑफ प्रीवियस टर्म्स। जैसे 7, फिर 2, फिर 9, 11, 20 एंड 31। इसमें अगला पद क्या आएगा, इसमें अगला पद क्या आएगा, देखो क्या आएगा वो भी हम बता देते हैं। 7 और 2 9, 9 और 11, इन दोनों को जोड़ा ये मिला, इन दोनों को जोड़ा ये मिला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना सर। यस, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 2 और 9 11, 9 और 11 20, 11 और 20 31, और 20 और 31 क्या हो जाएगा हमारा 51, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सर, आपको आराम से हल करने हैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी है इनमें, कोई एजिटेशन नहीं करना है। देखिए अब देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है सर, इस श्रृंखला को देखें, 2 1 1/2 1/4, तो अगली संख्या कौन सी आनी है, तब एक अगली संख्या क्या आएगी, देखो 2, फिर 2 का आधा कर दिया 1, 1 का 1/2 हो गया, 1/2 का भी क्या हो गया सर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ना। अब इसका भी आधा करेंगे, अब इस 1/2, अब इसका भी आधा करेंगे हम, तो 1/2 करेंगे तो 1/8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर 1/8, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर 1/8। ठीक है, अगला देखो फिर, इस श्रृंखला को देखेंगे 7 10 8 9 11 9 12, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। अब देखो एक फैक्टर बन रहा है सर यहाँ पर, 7 10 8 11 9 और 12, जिसमें एक मिक्सड फ्रैक्शन चल रहा है दोस्तों, 7 से 8 8 से 9, ठीक है, 10 से 11 11 से 12, तो सर 9 से यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 7 से 8 8 से 9 9 से 10, इधर 10 से 11 11 से 12, और 12 से अगला क्या हो जाता है यहाँ पर 13, लेकिन प्राथमिकता तो हम इसको देंगे ना 7 वाले को, क्योंकि इसी की श्रेणी आगे बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। और इसमें एक चीज ये भी दे रखी है सर, एक पैटर्न कि एक सरल वैकल्पिक जोड़ और घटाव श्रृंखला, इसमें पहले पैटर्न में 3 जोड़ा जा रहा है और दूसरे में 2 घटाया जा रहा है। अगला देखो, वो तो कैसे मान लो ना, जोड़ना घटाना काम तो वही है सर। इस श्रृंखला में देखिए 36 34 30 28 और फिर 24, देखो 36 34 30 28 और 24, इसमें किस चीज को जोड़ा घटाया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें 2, फिर यहाँ पर 4, फिर इसमें 2, फिर इसमें 4, फिर अगले इसमें 2 उठाएंगे माइनस के, तो 22 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी 22 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 21 23 22 24 23, कौन सी संख्या आएगी श्रृंखला के बाद में।
देखो 22 के बाद में 23, 21 के बाद में 22, 23 के बाद में 24, 22 के बाद में 23, तो सर 24 के बाद में 25 आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। इतने आसान यहाँ पर ये चैप्टर है सीरीज का, आप आराम से आंख बंद करके भी, आखिर आंख बंद करके तो क्या मतलब, मैं इतना देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है और उनको हमको सॉल्यूशन कैसे करना है। आप आराम से इनको फोड़ पाओगे क्वेश्चनों को, तो ये तो टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है और ना इतने टफ आते हैं वहां एग्जाम में। नेक्स्ट है कि श्रृंखला को देखिए, 53 फिर 53, 40 फिर 40, 27 और फिर 27। अब थोड़ा नजर मारो, ये दो जोड़े बन रहे हैं और ये दो जोड़े घट करके यहाँ पर ये जोड़ बन रहा है, फिर ये घट करके यहाँ पर ये बन रहा है। अब ये घट क्या रहा है इसको तो देख लो, 53 माइनस का 13 किया हमने, 40 बना, 40 माइनस का 13 करेंगे हम यहाँ पर 27 बना, तो 27 माइनस का 13 करेंगे तो सर हमारा यहाँ पर कितना बनेगा? 14 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बन रहा है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ रहा है हमारा 14 राइट आंसर सर। आप आराम से आंसर मिला सकते हो, मैच कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, इस श्रृंखला को देखिए 21 9, 21 11, 21 13, 21। देखो 21 9 फिर 21 फिर 11 फिर 21 फिर 13 फिर 21। अब ये श्रेणी जा किधर रही है? देखो 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 यह आता है, लेकिन यहाँ तो चल तो 21 ही रहा है ना सर। अरे इधर तो 21 ही चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, बी, सॉरी बी इसमें ये ले लेना, तो इसके लिए लिया है 51 के लिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा राइट आंसर 15। इसको तो लेना नहीं है, तो श्रेणी में चल रहा है ना। वैकल्पिक पुनरावर्ती श्रृंखला में यादृच्छिक संख्या 21 को अन्य सभी संख्याओं के साथ जोड़कर एक सरल योग श्रृंखला बनाई जाती है, जो संख्या 9 से शुरू होकर 2 से बढ़ती है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा, देखो इस श्रृंखला को देखिए, 58 फिर 52 फिर 46 फिर 40 फिर 34। क्या नजर आ रहा है? माइनस का 6 फिर माइनस का 6 फिर माइनस का 6 फिर माइनस का 6 और फिर यहाँ पर 28 आएगा कि नहीं आएगा कालू? ये आ गया 28। कितना आ गया सर हमारा यहाँ पर 28 आ जाएगा। कि जो श्रृंखला है उसी तरीके से आ रही है, माइनस का 6 58 माइनस का 6 52, 52 माइनस का 6 46, 46 माइनस का 6 40, 40 माइनस का 6 34, 34 माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 28। ठीक है, फिर अगला देखो, इस श्रृंखला को देखिए 3 4 फिर 7 8 11 और 12। बड़े दिलचस्प सवाल है। विषम सम, विषम सम, विषम सम आएगी तो यहां पर विषम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 15 होना चाहिए। 7 डाउन है, 7 आएगा नहीं, 10 और 14 सम में आएगी विषम, तो यहाँ पर हमारा 15। एक अनुमान तरीके से भी हम यहाँ पर सवाल को कर सकते हैं। आंसर देखते हैं इसका, डी, बिल्कुल बिल्कुल आ गया, लग गया ना तुक्का। यह विकल्प जोड़ श्रृंखला 3 से शुरू होती है, फिर 1 जोड़कर 4 प्राप्त होता है, फिर 3 जोड़कर 7 प्राप्त होता है, फिर 1 जोड़कर, और इसी क्रम में आगे भी बढ़ रहे हैं हम, तो आ गया ना 15। फिर आगे देखो सर, इस श्रृंखला में देखे 8 22 फिर 8 फिर 28 फिर 8, 22 और 6 28, 28 और 6 करेंगे तो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा 34।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ गया सर 34। आ रहा है ना 34? बिल्कुल आ रहा है। इस श्रृंखला को देखिए 31, फिर 29, 24, 22, फिर 17। देखो माइनस का 2, माइनस का 5, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 5। अब इसमें से फिर माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 में दोगे तो 15। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सर हमारा यहाँ पर 15 राइट आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला को देखे और उसके बाद कौन सी आएगी? 1.5, 2.3, 3.1। अब इसमें 0.8 का प्लस हो रहा है ना, जब 3.9.8 करेंगे तो 7 और 4.3, 4.7 आ जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 0.8 यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है हर सीरीज में। फिर आगे देखो सर, इस श्रृंखला को देखिए 14 दूना 28 और फिर 20, फिर 40, 32, 64। 14 दूना 28, 20 दूनी 40, 32 दूना 64। तो 64 दूना कितना आ जाएगा? 128। लेकिन यहां देखो सर, 2 से गुणा करें फिर 8 घटा रहे हैं ना। मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है इसमें, ये आना चाहिए 128 ही। ये तो खामखा गलत है। अगले सीरीज, अगला देखो सवाल यहाँ पर, इस श्रृंखला को देखे 2, 4, 6, 8 और 10, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12 आ रहा है सर। अरे ये तो देख के पता चल रहा है कि 12 आ रहा है काका जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 12 आ जाएगा ना, 2 की वृद्धि की जा रही है। फिर देखो 201, 202, फिर 204, फिर 207, फिर 207, फिर 211, वैसे नजर आ रहा है। एक जोड़ा जाता है, फिर दूसरी संख्या में 2, फिर 3, फिर चौथी में 4, अगले में 5, अगले में 4 जुड़ेगा ना, प्लस का 4, 211 आ जाएगा। फिर देखिए सर, इस श्रृंखला को देखे 544, 509, 474, 439, 544 और 509, 530। फिर 509 से 474 घटाएंगे, फिर 5, फिर 3, 35। अब 439 में से सर 35 घटा दो यहाँ पर आप, 9, 4, 0, 0, 4, 404। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा सर 404। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल के ये सीरीज चैप्टर के, और इससे भी टफेस्ट क्वेश्चन भी हम लाएंगे। लेकिन अभी एक नॉर्मल वे से हम फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, और फाउंडेशन बैच का मतलब होता है बिल्कुल जीरो से शुरुआत, बिल्कुल हम जीरो से इन चैप्टरों की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला को देखें 80, 80 माइनस 10, 70 है ना, 70 माइनस का 10, 60। फिर ये 15 कहां से आ गया? 10, 15, 25, बिल्कुल सर 25 आएगा। दो श्रृंखला चल रही है सर इसमें, 80 से 70, 70 से 60, 10 से 15, 15 से 25, आगे ना 25। जी हाँ, सर 15 से 25 थोड़ी आएगा, 10 से 15, 15 से 20 आएगा यार। थोड़ा थोड़ा हम भी कंफ्यूजन हो जाते हैं सर, थोड़ा थोड़ा हम भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। आंसर लॉजिक वही लगा रहे हैं लेकिन आंसर कुछ और लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 20, 10 से 15, 15 से 20। 2, 6, 18 और 54, 2 तिया 6, 6 दूनी 18, 18 से 54, 54 गुणा 3 कर लो सर, 162,
आ रहा है 162 ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक संख्या को किससे क्या गुणा किया जा रहा है? 3 से यहाँ पर गुणा किया जा रहा है। 5.2, 4.8, 4.4, फिर 4, तो 3 पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। 0.4 माइनस हो रहा है सर, इसमें कितना हो रहा है? 0.4 आपका माइनस हो रहा है। फिर 8, 6, 9, 23, 87। अब इसमें देखो, अब इसमें हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्रत्येक संख्या में नंबर वाइज संख्याओं को गुणा किया जा रहा है और माइनस किया जा रहा है, तो इसमें कितना आ जाएगा? 429। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 8 गुणा 1 माइनस का 2, फिर 6 गुणा 2 माइनस का 2, फिर 9 गुणा 3 माइनस का 3। ऐसा ही कुछ है क्या? 2, 3 वह यहाँ 3 आ जाएगा ना, ये 4 इस तरीके से। तो ठीक है सर, कैसा लगा ये सेशन हमारा रीजनिंग क्लास का? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। सीरीज का हमने बेस्ट से बेस्ट टॉपिक आपको दिया है रीजनिंग के अंदर, और ये जो सीरीज का जो चैप्टर है इसमें बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे और आने वाले वीडियो में एक से बढ़कर के एक। तो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।